के जख्म के बाद अब इंतजार है उस मरहम का जिसका इंतजार पूरे देश को हो। कोविशील्ड को भी मंजूरी मिल चुकी है, तो पूरे देश में आज ड्राई रन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नए साल पर वैक्सीन वाला तोहफा। कोविशील्ड के इस्तेमाल की सिफारिश। इसी इमारत में घंटों से जारी बैठक के बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया। देश में बनी कोविशील्ड पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुहर लगा दी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश हो गई है। मतलब ये कि नए साल में कोरोना को काबू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ वैक्सीन से कोरोना पर अंकुश लगाने की बारी है। दरअसल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जाइडस कैडिला भी शामिल हुई। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगाने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोविशील्ड पर सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि भारत में इस वैक्सीन पर मुहर लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है। दरअसल इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने का आवेदन किया। इस आवेदन में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। एसआईआई के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने एसआईआई की कोविशील्ड वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश भी कर दी है। अब एक्सपर्ट कमेटी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर डीसीजीआई मुहर लगाकर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।